श्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं ऑफ इंटीजर्स। तो हम आज की इस वीडियो में क्या चीज़ कवर करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं जो हमें कवर करनी है बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3। तो अभी तक हम मैथ्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं। 1.2 और 1.1 ये दोनों हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अभी 1.3 करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे हमें एक्सरसाइज 1.3 करने में आसानी रहे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे गए हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। इतना हमने अपनी जो है प्रीवियस वीडियोस में सीख लिया है, और जो प्रीवियस हमारी एक्सरसाइज थी जैसे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, उसमें हमने सीखा ही क्या? उसमें हमने एडिशन करना सीखा ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हमने जाने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा, प्लस करना, माइनस करना, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि कैसे किया जाता है। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब क्या बचा? मल्टीप्लिकेशन बचा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर। तो मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर है 2, एक नेगेटिव इंटीजर है -3 या कोई भी, तो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो उन इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होल नंबर्स का होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। यानी होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और ज़ीरो, ये सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। ज़ीरो एंड देन 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स, और ज़ीरो ये जो है हमारे होल नंबर्स हैं, राइट। अब होल नंबर्स जो है रिपीटेड एडिशन, हमें पता है कि होल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो रिपीटेड एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप 5 जैसे आपसे बोला गया है कि 5 इंटू 5 कीजिए, तो 5 इंटू 5 25 है ना, 5 5 ज़ा 25। अब इसी 5 इंटू 5 को आप कैसे लिख सकते हो? इसी 5 इंटू 5 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी इसे 5 बार आप जोड़ दोगे 5 को, है ना। तो 5 को 5 बार जोड़ भी सकते हो, और प्लस अगर आप थोड़ा जल्दी करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, टेबल पढ़ लो, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 5 इंटू 5 का यही मतलब है कि आप 5 को 5 बार जोड़ रहे हो। आंसर सेम ही आना है। देखो अगर हम जोड़ें तो 5 5 10 हो गए, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 20, 20 प्लस 5 हो जाएंगे हमारे 25। तो यहाँ भी जोड़ने पर भी आंसर सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स कि अगर हम 5 इंटू 5 करेंगे तो उसका मतलब ये है कि 5 को हमें 5 बार जोड़ना है। सिमिलरली यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हमारे एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है, 5 इंटू 3 लिखा था। जैसे मैंने यहाँ 5 इंटू 5 लिखा, यहाँ पर 5 इंटू 3, या हम कह सकते हैं 3 इंटू 5 लिखा था। तो इसका क्या मतलब है? 3 जो मतलब जो 5 है ना, वो 3 बार क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो 5 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना। या तो हम ऐसा कह लें, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 3 है वो 5 बार जुड़ रहा है। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना, प्लस 3 यहाँ पर एक और। तो ये 3 को 5 बार जोड़ दिया तो 15 आंसर आ गया हमारा। 3 को 5 बार जोड़ने का मतलब है हम 3 इंटू 5 कर रहे हैं, तो ये हमें पता है। अब जल्दी से देखिए आगे का लिखा है, कैन यू रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इन अ सेम वे। क्या आप इसी तरीके से इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इसी तरीके से आप एडिशन ऑफ इंटीजर्स को भी सेम वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो देखिए अब यहाँ पर वी हैव द फॉलोइंग नंबर लाइन। हमारे पास ये नंबर लाइन है, -5 प्लस -5 प्लस -5 इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पर क्या बताया गया है इसे हम थोड़ा समझेंगे। हमें नंबर लाइन पता है जिसमें हम इंटीजर्स को शो करते हैं।
तो नंबर लाइन हमने कैसे देखी थी कि एक नंबर लाइन होती है, उसके बीच में जीरो होता है, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स की बात की गई है, इसलिए जीरो से लेफ्ट साइड वाला पोर्शन दिखा है जहाँ पर हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला अब बोला गया है कि -5 में प्लस करना है, -5 में ठीक है, -5 में प्लस करना है -5, फिर वो जो आएगा उसमें -5 फिर प्लस करना है, 3 बार -5 को यहाँ प्लस करना है। तो देखिए सबसे पहले ये रहा -5, अब इस -5 में 5 प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 प्लस किए तो आ गया हमारा आंसर -10। अब -10, अब इसमें भी -5 हमें प्लस करना है, तो 1 2 3 4 5। अब -10 में भी 5 जो है -5 हमने ऐड किए तो आंसर हमारा आ गया -15, है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया, -15 आ गया। बट वी कैन ऑल्सो राइट, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इतना लंबा ना लिखकर -5 प्लस -5 प्लस -5 ऐसे ना लिखकर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो 5 है वो 3 बार इंटू हो रहा है ना। जो जैसे देखिए 1 2 3 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, और इंटू 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू -5, या फिर हम लिख सकते हैं -5 इंटू 3, है ना, क्योंकि -5 3 बार प्लस हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि -5 इंटू 3, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2, तो यहाँ पर 1 2 3 4 में 4 बार -2 को प्लस कर रही हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ -2 इंटू 4 या फिर 4 इंटू -2, राइट। तो यही चीज़ है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि रिपीटेड एडिशन होता है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन लगाकर भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इंटीजर्स को भी हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली चीज़ यूज़ होती है। सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो -4 प्लस -4 प्लस -4 प्लस -4 प्लस -4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स इसको जोड़ा जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू -4। हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू -4। आंसर क्या आएगा, चलिए नंबर लाइन से हम लोग समझते हैं कि आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमारा 0 पे था, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें -4 ढूंढना है, -4 में फिर -4 प्लस करना है, तो ये -4 आ गया। अब इसमें हमें 1 2 3 4 -4 और प्लस करने हैं, तो 1 2 है ना 3 4, तो पहला -4 हमने प्लस किया तो आंसर आ गया -8। अब -8 में फिर -4 प्लस करो तो 1 2 3 4, तो -12 आंसर आ गया। -12 में फिर -4 प्लस करो 1 2 3 4, तो -16 आंसर आ गया। फिर -16 में और -4 प्लस करो तो 1 2 3 4, तो -20 हमारा एंड में आंसर आया एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब -4 को अगर हम प्लस करें 5 बार, यानी 5 इंटू -4, इसका आंसर आ जाएगा हमारा -20, है ना। ये तो हमने नंबर लाइन के थ्रू समझा, ये चीज़ हमने नंबर लाइन के थ्रू समझी, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को आप खुद से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए कि इसका हमारा आंसर क्या होगा। जैसे जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, देखिए 4 बार ये प्लस हो रहा है इंटू -3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप इसे नंबर लाइन पे, जैसे ये हमने समझा और ऊपर एक और एग्जांपल हमने समझा, तो ऐसे ही इसको आप नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर आप नंबर लाइन पे लिखकर बताइए, क्या आंसर आएगा, बताइए। 12 आंसर आएगा, है ना, -12 हमारा आंसर आएगा। एक बार हम रिप्रेजेंट भी कर लेते हैं, चलिए जल्दी से रिप्रेजेंट करेंगे। 0, मान लो इधर -3 है, इधर हमारा -3 है, तो अगर हम पूरा पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो अब यहाँ फटाफट से आप देखिए हम हैं -3 पर, हम कहाँ हैं, -3 पर हैं, हम हैं -3 पर। अब -3 को हमें जो है कितनी बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ना है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, है ना। अब इसमें देखिए -3 ये रहा, अब इसमें 3 बार -3 और हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले -3 इधर है तो 1 2 3, तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया -6। उसके बाद देखिए 1 2 3, तो अब 3 और ऐड किया तो आंसर हमारा आ गया -9। -9 में 3 ऐड करो 1 2 3, तो आंसर हमारा क्या आ गया, -12 आंसर आ गया। तो नंबर लाइन पे हमने नंबर लाइन की मदद से हम कर रहे हैं, तो हमें आंसर पता चल रहा है कि -12 हमारा आंसर है, यानी -4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 नहीं, ओनली 4, -3 प्लस -3 माइनस प्लस -3 और प्लस -3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू -3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 इंटू -3 का आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, है ना। तो आंसर क्या आ गया, -12 आ गया, ओके।
तो चलिए अब यहाँ हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, -12 तो हमने लिख ही दिया, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, -7 3 टाइम्स है, -7 इसमें 3 टाइम्स है, तो यानी हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू -7। मैं दोबारा से रेड कलर जो चूज़ कर रखा था उसी को ले लेती हूँ, 3 इंटू -7 ये हमारा हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो द आंसर विल बी 21, आंसर हमारा 21 आ जाएगा, -21 हमारा आंसर आ जाएगा। आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। मैंने 3 एग्जाम्पल करके दिखा दिए, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब ये क्लियर आपका अच्छी तरीके से हो गया होगा। लेकिन अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि नंबर लाइन की मदद से ही हम ओनली ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं और हम आंसर दे पा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी आर एबल टू डू इट, यानी हम नंबर लाइन की हेल्प ले रहे हैं बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, यानी कि -4 इंटू -3 सॉरी 4 इंटू -3, इन जैसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हम हमेशा नंबर लाइन की हेल्प ले रहे हैं। अब बिना नंबर लाइन के इसको सॉल्व कैसे करें, चलिए देख लेते हैं। लेट अस फाइंड 3 इंटू -5 इन अ डिफरेंट वे। अब आपका क्वेश्चन है 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 मतलब -5 आपका 3 बार ऐड हो रहा है, -5 आपका 3 बार ऐड हो रहा है, इसलिए हमने उसे लिख दिया 3 इंटू -5। 3 इंटू -5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 प्लस -5 प्लस -5, यानी 5 को 3 बार ऐड कर दो, राइट, वेरी गुड। अब देखिए -3 इंटू -5, इसको डिफरेंट वे में हम इसका आंसर ढूंढेंगे। फर्स्ट फाइंड 3 इंटू 5 एंड देन पुट माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट ऑब्टेन, यू गेट -15, दैट इज वी फाइंड -3 इंटू 5 टू गेट -15। अब देखो क्या समझना है, जैसे यहाँ पर बिना नंबर लाइन के अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारा मान लीजिए सम दिया गया है 3 इंटू -5, ये हमसे पूछा गया है कि भाई इसका आंसर आपको निकालना है। तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, एक बार के लिए इस माइनस के साइन को हम भूल जाएंगे। तो एक बार के लिए इस माइनस के साइन को भूल जाओ, ठीक है, एक बार के लिए इस माइनस के साइन को भूल जाओ। तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 5 हो गया, 3 इंटू 5 हो गया, माइनस साइन तो हम भूल गए, 3 इंटू 5 हो गया। अब 3 इंटू 5 कितना होता है, हमारे ये हो जाते हैं 15, है ना। अब 15, अब देखो याद आ गया आपको, अब देखो माइनस माइनस, अब माइनस भी तो था हमारा बचा हुआ जिसको हम भूल गए थे, तो अब उस माइनस को याद करो और यहाँ पर लगा दो। जो माइनस का साइन हम भूल गए थे, अब उसको भी तो कहीं ना कहीं आना ही होगा ना, तो यहाँ वो लग जाएगा आकर, ठीक है। तो -15 इज द अवर आंसर। यानी सबसे पहले तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है 5 इंटू -4। 5 इंटू -4 में सबसे पहले तो देखो माइनस साइन को भूल जाओ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5 इंटू 4। हम माइनस साइन को भूल गए, इसको हमने बाहर धकेला दे दिया, ये बेचारा अभी बाहर अकेला है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, माइनस साइन को भूलकर इन दोनों को इंटू कर रहे हैं। 5 इंटू 4 हमारे 20 हो जाते हैं। अब माइनस साइन को हम वापस ले आते हैं, तो ये आ गया -20। यानी आपका जो भी आंसर आए ना उसमें आप माइनस साइन को ले आओ, जिस साइन को हम भूल गए ना उसको लगा दो, ठीक है। तो 5 इंटू -4 का आंसर हो गया -20। इज इट क्लियर, आई होप आपको क्लियर रहा होगा, है ना, बड़ा आसान है। सिमिलरली इन अ सिमिलर वे हमें इन क्वेश्चंस को फाइंड करना है। अब जल्दी से फाइंड करो, जल्दी से, मैं 2-3 कर दिखाऊंगी, बाकी ये सारे तो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हैं अपनी बुक में, या ओनली आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको करें तो बेटर रहेगा। मैं बस आपको समझाने के लिए इनको सॉल्व कर रही हूँ। देखो 4 इंटू -8 है, 4 इंटू -8 है, तो देखो अब एक बार के लिए माइनस साइन को भूल गए, तो ये हो गया 4 इंटू 8। 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 होता है। 32 आंसर आ गया। अब माइनस साइन हमारा इधर लग जाएगा, है ना, तो -32। ओके, समझ आ गया, इतना क्लियर है। तो यानी पहले 4 इंटू -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ओनली इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 8, क्योंकि हम माइनस साइन को अभी भूल चुके हैं, ठीक है। 4 इंटू -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8, बिकॉज अभी हम भूल चुके हैं कि यहाँ माइनस साइन भी है। माइनस साइन को तो हमने बाहर निकाल रखा है, तो इसको ब्रैकेट से बाहर रखो माइनस साइन को। फिर 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 होता है, और 32 अब ये जो माइनस साइन है उसे अंदर कर दो, अब वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, यानी ये आंसर हो गया हमारा -32, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हमें ये करना है 3 इंटू -7। अब देखो एक बार के लिए माइनस साइन को भूल गए, तो ये क्या बचा, 3 इंटू 7 बचा, ये क्या बचा, 3 इंटू 7, और माइनस साइन को हमने बाहर धकेला दे दिया, यानी ब्रैकेट के बाहर अभी ये बेचारा अकेला है, ठीक है। ये रहा माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर, क्लियर। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 7 कितने होते हैं, बताइए।
यहाँ पर कितने बचे हैं अभी, अच्छा ठीक है समझते हैं। देखिए 3 इंटू 7 कितने होते हैं, 7 3 ज़ा या 3 7 ज़ा 21, ठीक है 21। और ये जो माइनस का साइन बाहर निकला हुआ था उसको अब अंदर कर लेते हैं, इन कर लेते हैं, तो -21 आंसर हो गया। सिमिलरली एक लास्ट कर लेते हैं, आपको समझ आ जाए इसकी वजह से हम कर लेते हैं 6 इंटू -5, 6 इंटू -5, एक बार के लिए माइनस साइन को भूल जाइए, तो ये क्या बन गया हमारा 6 इंटू 5 बन गया, और माइनस साइन को हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के। 6 5 से कितने होते हैं, 6 5 से हमारे 30 होते हैं। अब माइनस साइन यहाँ दोबारा लग जाएगा आकर के। अब चलिए लास्ट भी बचा है, इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग सॉल्व। देखो 2 इंटू -9, तो यहाँ माइनस साइन को भूल जाओ, तो ये क्या हुआ 2 इंटू 9 हुआ, क्या हो गया ये 2 इंटू 9 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया। अब माइनस साइन बाहर है, 2 9 ज़ा या फिर 9 8 ज़ा कितने होते हैं 18 होते हैं, माइनस साइन को अंदर ले आओ, -18 आंसर आ गया, राइट। यूजिंग दिस मेथड वी दस हैव 10 इंटू -43 इज इक्वल टू 10 इंटू 43 इज इक्वल टू -430। देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझाई गई है कि मान लो आपका क्वेश्चन है 10 इंटू -43, तो अब इसमें आप एक बार के लिए माइनस साइन को भूल जाओगे, तो ये हमारा 10 इंटू 43 हो गया, 10 इंटू 43 हो गया, माइनस अभी ब्रैकेट के बाहर है, 10 इंटू 43, 10 इंटू 43 यानी 43 के आगे एक जीरो और लगा दो, 430, 10 इंटू 43 हो जाते हैं 430, है ना, 430 हो जाते हैं। अब 430 लिख दिया और माइनस का साइन यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, तो -430, राइट। ओके, सो नाउ till now we multiplied integers as positive integer multiplied by negative integer। अभी ये तो ऊपर वाला हमने देख लिया। अब ये सब हमने देख लिया और हमने सीख लिया कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है एक पॉजिटिव इंटीजर का एक नेगेटिव इंटीजर से, तो हम क्या करते हैं। हमने इतना सीखा ना, देखो इस क्वेश्चन में भी एक पॉजिटिव था एंड नेक्स्ट हमारा नेगेटिव था, इस क्वेश्चन में भी एक पॉजिटिव था, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव नंबर था, इस क्वेश्चन में भी एक पॉजिटिव था, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव था, इस क्वेश्चन में भी पॉजिटिव था, नेक्स्ट हमारा नेगेटिव था, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, अगर उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कैसे करें, ये हमने सीख लिया कि पहले तो हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन को एक बार के लिए भूल जाते हैं, उसके बाद जो आंसर आ जाता है नॉर्मल मल्टीप्लाई कर उसमें उस माइनस साइन को जोड़ देते हैं। इतना हमने समझ लिया, है ना। और अब हम बात करने वाले हैं, आप इनको भी देखो ट्राई कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही होंगे, इनको भी ट्राई कर सकते हो, जरूर ट्राई कीजिएगा। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई देम एज नेगेटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव इंटीजर। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मान लो पहले नेगेटिव इंटीजर लिखाओ उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर लिखाओ, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करें, जैसे यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो था 4 इंटू -8, लेकिन इसको अगर हम अपोजिट कर दें -4 इंटू 8 कर दें, यानी पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव करें, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखिए सेम होता है। अब यहाँ पर ना आपको यही चीज़ बताई गई है, ये जो पूरा पैटर्न आपको दिखाया गया है, ये बस यही चीज़ बताई गई है, मेन चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। मेन जो आपका लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि देखो वी दस फाइंड दैट व्हाइल मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई दैम as whole number and put a minus sign before the product, we thus get a negative integer। तो सिंपल चीज़ यही है जो आपको समझने वाली है, बाकी ये ऊपर आप खुद पढ़ सकते हो, बड़ा आसान चीज़ है, इसको मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। समझाया क्या गया है उस पर ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ है ना ये आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ क्या बताई गई है आपको कि देखो यहाँ पर एक अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें, एक हम नेगेटिव इंटीजर ले लें, -2 ले लें, ठीक है। यहाँ पर चलिए पीछे यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि अगर हम -2 ले लें और उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। हमने इसको हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं, चलिए पहले मैं ऐसे ही समझा देती हूँ नॉर्मल तरीके से। हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं 3 इंटू -2, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, इसका आपको आंसर निकालना है। तो बड़ा आसान है, मैंने क्या बोला कि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस यानी नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, इसको एक बार के लिए भूल जाना है हमें, इसको एक बार के लिए हमें भूल जाना है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3 इंटू 2। अब देखो 2 के आगे नेगेटिव साइन हम भूल गए, माइनस का साइन भूल गए और उसको ब्रैकेट के बाहर हमने लगा दिया, इसको ब्रैकेट के बाहर हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 2 कितने होते हैं, 3 2 6 हो जाते हैं। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन था वो आ गया, इधर लग गया, तो आंसर हमारा -6 हो गया। इतना हमने इजीली अच्छी तरीके से
पढ़ लिया है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे ही ये सॉल्व होंगे। लेकिन अब इधर देखो, अब अगर इसी जगह मैं क्या कर दूं, यहाँ -2 है ना, इसको -2 को, -2 नेगेटिव है, -2 को मैं पॉजिटिव बना लूँ, और जो 3 है वो पॉजिटिव है, इस 3 को मैं नेगेटिव बना लूँ। तो जैसे -3 यहाँ मैंने कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूँ इसका 2 में, तो 3 यहाँ पर नेगेटिव बन गया और 2 हमारा पॉजिटिव बन गया, मैंने अपोजिट कर दिया। तो ये तो हमें पता है कि अगर पहला पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा आसान है। देखो अब हमारे सारे क्वेश्चन में इस तरफ था नेगेटिव साइन, अब पहले नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को हम भूल जाएंगे, एक बार के लिए भूल जाएंगे ना। अब क्या बन गया, ये माइनस तो बाहर रह गया, नेगेटिव का साइन हमारा बाहर रह जाएगा ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर हमारे 3 × 2 हो जाएंगे और माइनस का साइन बाहर हो जाएगा। अब देखो 3 और 2, 3 2 कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं, 3 2 कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो इसका आंसर भी हमारा -6 ही आ रहा है, इसका आंसर भी हमारा -6 आ रहा है। चलिए एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिसका आंसर भी हमारा डिफरेंट आएगा। ओके, हम ले लेते हैं -5 मल्टीप्लाइड बाय 2, -5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको देखो कर अब यहाँ माइनस का साइन है, इसको एक बार के लिए भूल जाएंगे हम लोग, इसको एक बार के लिए भूल जाएंगे। ये हमारा क्या बचा, 5 और 2 बचा, 5 और 2 बचा, तो 5 × 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं ना। अभी ध्यान रखिए कि माइनस का साइन अभी ब्रैकेट के बाहर है, हम उसे भूले हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 2 क्या हो जाते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10। अब माइनस का साइन हमारा यहाँ लग जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा -10। आंसर क्या आ गया हमारा, -10 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ होती है। अगर एक माइनस है, अगर एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। तो ये वही वाली बात हो गई जो हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर एक माइनस यानी नेगेटिव नंबर है और एक प्लस यानी पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उसका आंसर भी हमारा नेगेटिव यानी माइनस में ही आएगा। तो ये वही वाली बात हो गई। यहाँ पर देखिए पहला माइनस था दूसरा पॉजिटिव था, पहला नेगेटिव था दूसरा पॉजिटिव था, आंसर हमारा नेगेटिव भी आया। इधर ठीक उल्टा था, पहला पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, इसका आंसर भी हमारा नेगेटिव में आया। तो इनटू मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज फॉलो होती है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस भी माइनस। यहाँ ध्यान रखिए, यही चीज यहाँ पर पीछे समझाई गई है आपको अच्छी तरीके से कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस साइन लगता है आंसर में, हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिल जाता है आंसर में। इतना समझ आ गया, क्लियर है? इसको अच्छे से अगर आपको और अच्छे से समझना है तो ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई हैं इनको आप कर देख लो, इनको आप सॉल्व कर देख लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर देख लो, ठीक है? और आप अच्छे से और समझ जाओगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतना अच्छे से हम समझते जाएंगे। इन जनरल 4 and 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b वी कैन से कि हम क्या कह सकते हैं। देखो a × -b है, मान लीजिए a × -b है, a एक नंबर है b एक नंबर है, a का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -b से, तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन को भूल जाएंगे, यानी ये हो गया a × b, ये हो गया a × b, है ना। तो a × b करेंगे और माइनस साइन को भूल जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि माइनस ब्रैकेट से बाहर होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा a × b। तो ये चीज़ तो हम समझ चुके हैं, ये समझना अब हम समझ चुके हैं ये चीज़ तो, है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अब तक हमने देखा एक माइनस है दूसरा प्लस है, आंसर हमारा माइनस में आएगा। एक प्लस है पहला वाला, दूसरा माइनस है, तो आंसर उसका माइनस में आएगा। अगर मान लो दोनों ही माइनस है, अगर मान लो दोनों ही माइनस है, तो आंसर किस में आएगा। चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स से। तो देखिए अब अभी तक हमने बात करी कि अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उसका क्या करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसको कैसे हम उसका आंसर निकालेंगे अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो, राइट। तो अब हम करने वाले हैं कि अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, मान लीजिए दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये -3 है, इस तरफ -2 है, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे ये अब हम देखेंगे। तो देखो क्या आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 का। तो सबसे पहले इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए, जल्दी से बता देती हूँ इस पैटर्न में क्या है। -3 × 4, -3 × 4 आंसर आएगा आपका, आप नंबर लाइन पे कर देखिए, नंबर लाइन पे कर आपका आंसर आएगा -12, ठीक है।
-12 अगर आप नॉर्मल भी कर कर देखें -3 × 4, तो ये तो हमने सीख लिया क्योंकि एक नेगेटिव है, एक नंबर हमारा पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, एक बार के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे और 3 4 सा क्या हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। उसके बाद नेगेटिव साइन को लगा देंगे क्योंकि माइनस प्लस हमारे माइनस होते हैं, ये अभी हम ऊपर सीख कर आ रहे हैं। तो आंसर हमारा इधर से क्या हो गया -12 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ ऊपर हमने -3 × 4 किया था, अब हम करेंगे -3 × 3। -3 × 3 करने पर हमारा आंसर आ रहा है -9। हमारा क्या आंसर आ रहा है -9 आ रहा है, यानी -9 -12 से 3 कम है ना। तो अगर हम -12 -3 करेंगे तो हमारा -9 आंसर आएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर अभी हमने -3 × 3 किया, अब -3 × 2 करेंगे, -3 × 2 करेंगे तो आंसर हमारा -6 आएगा, जो कि -9 से -3 करने पर हमारा -6 आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि -6 कब आएगा, जब हम -9 -3 करेंगे। ठीक है, यानी -9 में से हम घटाएंगे -3। उसके बाद -3 × 1, -3 × 1 करेंगे तो देखिए आंसर हमारा -3 आएगा, यानी -6 में से अगर हम घटाएंगे -3 को तो आंसर हमारा -3 आएगा। इसी तरीके से अगर -3 × 0 करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, यानी -3 में से घटा दीजिए -3 को तो आंसर हमारा 0 आ गया। -3 × -1 करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, राइट है ना। सॉरी, मतलब देखिए आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा 3 आएगा, वो भी पॉजिटिव का। क्यों आएगा पॉजिटिव का 3, क्योंकि 0 माइनस करेंगे अगर -3 में से तो हमारा 3 बनता है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 माइनस फ्रॉम -3 सब है ना, तो इज इक्वल टू +3। इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर -3 इंटू किया -1, इधर हम करेंगे -3 में इंटू -2 का, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू, तो ये हमारा आंसर सबसे पहले बताइए, आंसर हो जाएगा हमारा 6। किस तरीके से होगा देखिए, क्योंकि देखो जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं उसी चीज़ को हम इधर करेंगे 3 माइनस, ठीक है, ये जो आया था हमारा 3 उसमें से माइनस करेंगे -3, तो फिर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो एक बार इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पैटर्न है इसमें आपको कितने प्रोडक्ट्स चेंज नज़र आ रहे हैं तो आपको बताना है। अब इसी ऑब्जर्वेशन पे इनको आपको कंप्लीट करना है, इन दोनों को। और इस नाउ ऑब्जर्व दीज प्रोडक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक, और इसी तरीके से इधर आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बाकी अभी हम जो है समझ रहे हैं कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर हो एक और नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा हम कैसे करेंगे और किसका साइन लगेगा, ये चीज़ हम समझ रहे हैं, है ना। तो ये पूरी एक्टिविटी अगर आप देखोगे अच्छी तरीके से तो यही चीज़ हमारी इसी से हमें क्या पता चलता है, इस पूरी जो पैटर्न्स हमें दिए गए इन सबको अगर आप देखें, खासकर ये वाला पीछे जो मैंने आपको पैटर्न बताया इसको अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर इन पैटर्न से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन पैटर्न से हम ये ऑब्जर्व करते हैं और इनके प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि हम इनसे हमें ये पता चलता है कि अगर मान लो 2 नेगेटिव इंटीजर हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा ना, उनका जो हमारा प्रोडक्ट आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। वी मल्टीप्लाई द 2 नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। अब देखो इतना हमने सीखा कि एक नंबर हमारा नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे करेंगे और किसका साइन आएगा। और अगर एक पहला नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसा साइन आएगा और कैसे होंगे, ये सब हमने सीखा। अब मान लो कि एक नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर भी नेगेटिव है एंड हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो किसका साइन आएगा और कैसे होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इधर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आपको दे रखा है किसका, -10 इंटू -12। चलिए इसका ही एग्जाम्पल हम लोग जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो आपका है -10 मल्टीप्लाइड बाय -12। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों ही हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं एंड हमें क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, जैसे आप पिछले हम हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करें ना तो एक बार के लिए साइन जितने भी होते हैं सब भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए
माइनस का साइन है दोनों ही नंबर्स में, तो आप हम एक बार के लिए दोनों ही साइंस भूल जाओ, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो साइंस हमेशा भूल जाते हैं, साइंस को ध्यान मत रखो, आप सिर्फ नंबर्स देखो। एक नंबर है हमारा 10, एक नंबर क्या है हमारा 10, साइन आप छोड़िए, अभी एक नंबर देखिए आप ओनली, ये होल नंबर है 10 एंड ये है हमारा 12, 10 और 12। तो अब आप क्या करेंगे, 10 और 12 और बीच में है मल्टीप्लाई, तो यानी 10 इंटू 12, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, पहले तो हमने माइनस का साइन लगाया, लेकिन जब भी दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये वही वाली बात हो गई, मैंने आपको रूल्स बताए थे, याद हो। तो माइनस और प्लस साइन किसका लगेगा, माइनस का। एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, क्या होगा, क्या होगा, मतलब इसमें आप मतलब ये तो हमने ये देखा था कि अगर एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है तो वो माइनस हो जाएंगे, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का है तो वो भी माइनस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ साइन के लिए अप्लाई करी गई है कि अगर एक माइनस है एक प्लस है तो साइन किसका, माइनस का। एक प्लस है एक माइनस है तो साइन किसका, माइनस का। एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो माइनस, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, तो यही चीज़ है, देखो दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव हैं, ओके। सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से मैंने गलती से माइनस लिख दिया, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्लस, ओके। सो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, ये आपको पता है। यहाँ पर इसी चीज़ को आप साइंस के लिए लागू कर लो, इसी चीज़ को मल्टीप्लाई में आप साइंस के लिए लागू कर लो कि साइंस किसके लगेंगे। जैसे अभी तो यहाँ मल्टीप्लाई बोला गया है तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आंसर आ जाएगा। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर अगर प्लस का है तो आप लास्ट में यहाँ माइनस के साइन लगाओगे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी दोनों ही नंबर्स माइनस के हैं, तो यानी आप किसका साइन लगाओगे, पॉजिटिव का, यानी प्लस का साइन लगाओगे। तो यानी हमेशा ध्यान रखो कि अगर एक माइनस है एक प्लस है और उनका इंटू हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यानी साइन किसका लगेगा लास्ट में, आप क्या किसका साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। और पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है तब भी माइनस का साइन लगाओगे। अगर दोनों ही आपके नेगेटिव नंबर हैं तो आप प्लस का साइन लगाओगे, और दोनों ही अगर आपके पॉजिटिव नंबर है तब भी आप प्लस का ही साइन लगाओगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़े हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल्दी से पीछे जाकर देख लेते हैं। अगर -15 है उसमें इंटू कर रहे हैं -6 का, तो देखिए 15 6 हो जाते हैं 90, और दोनों माइनस माइनस है तो यानी प्लस का साइन लग जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा प्लस का 90, ठीक है। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी हम ऐसे बोल सकते हैं, तो ये तो सभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। नाउ चलिए अब जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये बोर्ड गेम आपको दिया गया है, इसे आप खेलेंगे तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपको और अच्छे से कुछ समझ आ जाएगा जो भी चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश की गई है। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर, अब क्या बोला गया है कि अगर मान लो 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो कैसे करेंगे। अगर 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर हैं तो कैसे करेंगे। तो वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने देखा कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर है तो उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, यानी उसमें प्लस का साइन लग रहा है ना, ये हमने देखा। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर। अगर मान लो माइनस इंटू माइनस है तो उसमें क्या आंसर आएगा, कौन सा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फोर नेगेटिव इंटीजर, अगर मान लो 4 है, इसी तरीके से माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ठीक है, तो 4 हैं तो इसका आंसर कैसे आएगा। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी पहले बताया वो सिर्फ 2 इंटीजर्स का बताया कि अगर एक माइनस है तो हमारा प्लस लगेगा, एक प्लस है एक प्लस, तो खैर प्लस की तो हम बात नहीं करें। देखिए, एक माइनस है एक प्लस है तो हमारा माइनस लगेगा, एक प्लस है एक माइनस है तो हमारा माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ मैंने 2 इंटीजर्स की बताई, यहाँ पर सिर्फ 2 इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें एक नंबर था और दूसरा नंबर था, नंबर 1 और नंबर 2, वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन अगर इसी जगह में नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 4 कर दूँ तो यानी 4 इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इन 4 इंटीजर्स के लिए जो मैंने आपको पहले बताया वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए था, ठीक है। वो साइन वाला कॉन्सेप्ट अब इनमें नहीं लगेगा, इनमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। इसको अब हम समझते हैं थोड़ा। देखिए इसमें क्या है,
कि ये सब आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कि मान लीजिए -4 इंटू -3 है, तो आंसर इसका 12 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि देखिए 4 3 12 हो जाते हैं और दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो प्लस का साइन लग जाएगा, आंसर हमारा +12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 इंटीजर्स के केस में ऐसा होता है। अब यहाँ पर तो 1 2 3 है ना, बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, तो 3 इंटीजर्स हैं, -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -2। अब देखिए ये 3 इंटीजर्स हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस माइनस हमेशा साइन किसका लगेगा? प्लस का लगेगा, लेकिन इनके आंसर में साइन किसका लग गया? माइनस का लग गया। क्यों? क्योंकि 3 है। अगर देखिए वो बात सिर्फ मैंने आपको 2 के लिए बताई थी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 इंटीजर्स की बात में मैंने आपको ऐसा बताया था। लेकिन अगर 3 4 5 ज़्यादा इंटीजर्स हो तो क्या करेंगे? ज़्यादा इंटीजर्स हो तो क्या करेंगे? तो चलिए उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, सॉरी आई मीन 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा, 4 5, अगर ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये सब रीड कर लीजिएगा। बाकी जो मेन चीज़ यहाँ से हमें ऊपर इस सब चीज़ को पढ़कर पता चली, ये पूरा जो उसका कंक्लूजन है वो यही है कि वी फाइंड, हमें क्या पता चला इस पूरी चीज़ से, दैट इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज इवन दैन द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड दैन द प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर। justify it by taking 5 more examples of each kind. So now यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है अगर 2 से ज़्यादा, अगर 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ सिर्फ नेगेटिव की बात हो रही है, ध्यान रखिए, ओनली नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। हमेशा ध्यान रखो नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स अगर 3 या 3 से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ इधर देखिए 3 इंटीजर्स है, 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो हम कैसे उनका साइन बताएंगे कि क्या साइन आएगा? सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम नॉर्मली करते हैं वही करेंगे कि सबसे पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, साइंस भूलकर मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 सा कितना होता है? 12 होता है। 4 3 सा कितना होता है? 12 होता है। 12 2 सा कितने होते हैं? 24 होते हैं। यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। अब साइन कौन सा लगेगा इस पर? कौन सा है ये, पॉजिटिव 24 या नेगेटिव 24? आप बताइए। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें नेगेटिव इंटीजर कितने हैं इस नंबर में, ये पहला नेगेटिव इंटीजर -4, फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है -3, दूसरा, और तीसरा नेगेटिव इंटीजर है -2। 3 नेगेटिव इंटीजर है इस क्वेश्चन में, 3 नेगेटिव इंटीजर है ना। तो 3 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर जो कि 2 की टेबल में नहीं आते, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर यानी जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल हैं। तो कि देखिए 3 जो है 2 की टेबल में नहीं आता है ना, तो यानी 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। ये ऑड इवन तो सभी को पता होगा, अब 7th क्लास में इतना तो आप सभी जानते हैं, है ना, नो डाउट। तो अब इसमें ऑड नंबर है 3 ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर हो ना, अगर नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड नंबर हो तो आंसर में हम माइनस लगाएंगे, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर इसी जगह 4 नेगेटिव इंटीजर होते, अगर इसी जगह 4 नेगेटिव इंटीजर होते तो हमारा पॉजिटिव आता, ठीक है, क्योंकि 4 क्या कौन सी संख्या है? इवन संख्या है। तो एक बात समझिए मेरी, एक बात, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक और बार आपको समझाती हूँ क्लियरली। देखो अगर एक नंबर, मतलब एक आपकी पूरी वो दे रखी है, जैसे 3 नेगेटिव इंटीजर हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 एक ऑड नंबर है, 3 नेगेटिव इंटीजर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो जो आंसर आएगा उसका साइन माइनस में आएगा। और अगर मान लो आपको 4 नेगेटिव इंटीजर दे रखे हैं, मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी 1 2 3 4, 4 नंबर्स यहाँ आपको दे रखे हैं, तो 4 एक इवन नंबर है, यानी 4 2 की टेबल में आता है। इसी वजह से जो इनका आंसर आएगा ना, उसका वो पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस का आएगा। तो मतलब अगर किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव इंटीजर की संख्या ऑड होती है तो माइनस में आंसर आता है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में जो नेगेटिव इंटीजर हैं उनकी संख्या क्या होती है? उनकी संख्या इवन होती है तो प्लस में आंसर आता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर आंसर आता है। क्लियर है?
ये किस में अप्लाई होगा? ओनली एंड ओनली 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर हो तो। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए और ले लेते हैं एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम लोग। देखिए लास्ट वाला एक ये और एग्जाम्पल ले लो। इसमें अगर आप गिनो, ये देखो ये जो है हमारा, इसमें अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 5 नेगेटिव इंटीजर है। और 5 कैसी संख्या है? 5 कैसी संख्या है हमारी? ऑड संख्या। तो आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। ऑड हमेशा माइनस, इवन प्लस, ऑड माइनस इवन प्लस, ऑड माइनस इवन प्लस, हमेशा ध्यान रखिए। ओके, तो अब अगर आप इनको करें तो 5 4 ज़ा कितने होते हैं? 20, 23 ज़ा, इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। ठीक है, इनटू करना तो आप सभी जानते हैं, राइट। तो 23 ज़ा 60, अब 62 ज़ा कीजिए तो 120, अब 121 ज़ा 120 है ना। तो माइनस का 120 इज योर आंसर। वाई? बिकॉज यहाँ पर 5 नेगेटिव इंटीजर है एंड 5 इज द ऑड नंबर, दैट्स वाई हम जो है नेगेटिव आंसर आएगा हमारा। ओके, अब यहाँ अगर आप इधर देखो, जल्दी से अब इधर देख लो, इधर आपकी दो संख्या -1 में इंटू हो रहा है -1 का, इधर हमारे में -1 में इंटू हो रहा है -1 का, यानी दो नेगेटिव इंटीजर है एंड 2 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। 2 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो यानी इसमें आंसर आपका प्लस का आएगा और दो नेगेटिव इंटीजर है। अब इनको इंटू कर दो, 1 1 ज़ा 1 आंसर आ गया, वो भी प्लस का, +1 इज योर आंसर। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन आप कीजिए खुद से जिससे आपको समझ आ जाए, जल्दी से फटाक से समझ आ जाएगा आपको। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, जल्दी से देख लेते हैं आप, तो -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3। अब इसमें देखिए 9 मतलब देखिए पहला नेगेटिव इंटीजर, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें -9 -5 -6 और -3 कितने नेगेटिव इंटीजर हैं? 4 नेगेटिव इंटीजर हैं। कितने नेगेटिव इंटीजर हैं? 4 नेगेटिव इंटीजर हैं। 4 क्या है? एक इवन नंबर है। 4 क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यानी आंसर हमारा प्लस में आएगा, आंसर हमारा प्लस में आएगा। क्लियर है? नो डाउट। अब जल्दी से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव होनी चाहिए वो संख्या, ऐसा नहीं है कि अगर +5 लिखा है तो आप उसको भी गिन लोगे, नहीं, ओनली एंड ओनली नेगेटिव की बात हो रही है। तो देखिए 1 2 3 नेगेटिव इंटीजर 3 है। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, यानी आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो माइनस का साइन पहले से लगाकर रख लो, क्योंकि हमें पता है कि आंसर हमारा माइनस में ही आने वाला है। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 5 ज़ा कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 का 1 में करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 हो जाएंगे। आंसर हमारा मल्टीप्लाई कर आ जाएगा -10। क्लियर? ओके, ईजी है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोडक्ट -9 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज पॉजिटिव, वेयर एज द प्रोडक्ट -9 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज नेगेटिव। वाई? अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन में कितने हैं? 1 2 3 4 नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? 4 हैं। तो यानी इवन है, तो यानी इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो बोल रखा है कि इसका आंसर तो पॉजिटिव में आ रहा है, जबकि इस वाले का आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है। जबकि अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ही इंटीजर है, इसका नेगेटिव में क्यों आंसर आ रहा है? लेकिन यहाँ सिर्फ 4 इंटीजर हैं। हमें क्या गिनने होते हैं? नेगेटिव इंटीजर गिनने होते हैं। हमें क्या गिनने होते हैं? नेगेटिव इंटीजर गिनने होते हैं। नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? -9 -5 और -3। 6 तो भाई पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन ही नहीं है। तो नेगेटिव इंटीजर तो सिर्फ 3 ही है, नेगेटिव इंटीजर तो सिर्फ 3 ही है ना। तो यानी 3 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, दैट्स वाई इसका आंसर आपका नेगेटिव में आने वाला है। समझ गए? वाई का आंसर समझ गए? बहुत इजी था। अब बोला गया व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। अगर 8 नेगेटिव इंटीजर और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन क्या आएगा प्रोडक्ट का, यानी जो आंसर होगा उसका साइन क्या लगेगा। तो देखिए 8 नेगेटिव इंटीजर है और 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर को काउंट करते हैं। 8 कौन सी डिजिट है? 8 हमारी इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तो यानी हमारा साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। 5 नेगेटिव इंटीजर और 4 पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम किसको काउंट करेंगे? ओनली एंड ओनली नेगेटिव इंटीजर को काउंट करेंगे। नेगेटिव इंटीजर की संख्या है 5, 5 इज अ ऑड नंबर, दैट्स वाई हमारा साइन माइनस का आएगा। ओके, क्लियर? चलिए
अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो अभी तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें इंटीजर्स का। हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें इंटीजर्स का, चाहे वो हमारे जो है तीन से ज़्यादा हों, दो हों, ये हमने सब देख लिया है ना। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो हम देखेंगे कितने नेगेटिव इंटीजर हैं उस नंबर में, ठीक है। और अगर इवन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमारा जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा, प्लस का। और अगर ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो हमारा साइन लगेगा माइनस का। इवन के लिए प्लस का, ऑड के लिए माइनस का। ये हमने देखा, राइट। तो अगर दो इंटीजर्स हैं तो दो इंटीजर्स होते हैं तो माइनस, अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो साइन हमारा पॉजिटिव लगता है। एक इंटीजर माइनस है, एक इंटीजर प्लस है तो माइनस लगता है। और इसी तरीके से पहला इंटीजर प्लस और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो भी माइनस का साइन लगता है। ओके, ये दो इंटीजर्स की बात थी। तो ये सब अभी तक हमने किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे हमने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी होंगी, है ना। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये पहली प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर्स में भी मल्टीप्लिकेशन की। तो फर्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीटेड। सबसे पहले इस फॉलोइंग टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस। तो देखिए -20 में हम जल्दी से देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है सारी प्रॉपर्टीज़, हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो -20 में हम डिवाइड कर रहे हैं, -5 का आंसर हमारा 100 आ रहा है। -15 में हम 17 का जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा 255 आ रहा है। तो इधर भी जो आंसर आया, इस आंसर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा आंसर होता है ना, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सभी को वैसे पता ही होगा, तो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। तो प्रोडक्ट जो आया इधर वो इंटीजर आया। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया -255, ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, राइट। अगर हम इन सभी को सॉल्व करें, -30 इंटू 12 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 360। ये हमारे 360 हो जाएंगे और माइनस का हमारा साइन लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो इंटीजर है जिनमें से एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो साइन किसका, माइनस का लगेगा। तो -360 इधर आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। तो उधर भी हम ये लिखेंगे कि प्रोडक्ट तो हमारा भाई इंटीजर ही आया, यहाँ पर भी हमारा इंटीजर ही प्रोडक्ट आया, जैसे ऊपर 2 में आ रहा है। और आप इन सबको सॉल्व करके देख लो, सबका जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर ही आने वाला है। तो इस चीज़ से हम क्या समझते हैं, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कोई ऐसा हमें नंबर मिला जिनका प्रोडक्ट इंटीजर ना आए? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका जो है इंटीजर, मतलब हमेशा दो इंटीजर का प्रोडक्ट ना इंटीजर ही होता है। अगर दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी है कि इंटीजर में ही आए, ठीक है, इंटीजर के अलावा किसी में नहीं आता। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ देखिए, दिस गिव्स एन आइडिया दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर आता है। ध्यान रखिए, दो इंटीजर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स हैं वो क्लोज हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बस यही हमारी प्रॉपर्टी है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बेसिकली क्या बोला गया है, कि अगर दो नंबर का, दो इंटीजर की बात होती है, दो इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इंटीजर में ही आता है, ठीक है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं a इंटू बी एक इंटीजर है, और सब फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, ठीक है। तो इसमें आपको बस क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में यही बताया गया है कि अगर दो इंटीजर हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर भी इंटीजर ही आएगा, ठीक है। a इंटू बी, यानी a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ी सिंपल चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको वेरीफाई खुद ही आप कर लेंगे, आप वेरीफाई करो इस अब स्टेटमेंट को, दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको वेरीफाई करने के लिए आप कोई सा भी इंटीजर उठा लो, आप चाहे -2 लो, -3 लो, -81 लो, -200 लो, -822 लो, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी दो इंटीजर, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा आपका इंटीजर आएगा, ठीक है।
सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर अंटिल मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो देखिए वी ऑल नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स. हम सभी को पता है कि जो होल नंबर्स हैं उनके लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होता है. अब देखिए कैन वी से मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर. तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए भी? तो चलिए इसको अब हम जानते हैं. सबसे पहले यहाँ टेबल दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है. तो यहाँ देखो 3 का हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है -4 से, तो आंसर हमारा -12 आ रहा है. अब देखो सबसे पहले हमने 3 और 4, सबसे पहले यहाँ हमने 3 रखा, उसके बाद -4. अगर हम इसको उल्टा लिख दें, -4 को पहले लिख दें और उसमें मल्टीप्लाई करें 3 का, तो क्या आंसर हमारा बदल जाएगा? चलिए एक बार चेक कर देखते हैं. हमारा जो क्वेश्चन है अभी वो है, मतलब हमारा क्या लिखा हुआ है, 3 × -4 लिखा हुआ है. 3 × -4 का आंसर है -12. अब इसी -4 को जो पीछे लिखा हुआ है उसको हम आगे लिख देते हैं, और जो 3 आगे लिखा हुआ है उसको -4 के बाद लिख देते हैं. यानी इस तरीके से हम इसको बना देते हैं. नंबर सेम है, बस ये आगे है और ये पीछे है. देखिए पिछली एक्सरसाइज में भी समझ चुके हैं, इसी चीज़ को समझा था हमने, एकदम सेम इसी चीज़ को, कि नंबर आगे पीछे हो जाए, मतलब इंटीजर में ऑर्डर इधर उधर हो जाए, हमारा आंसर हमेशा सेम आता है. यानी अब आप देखिए कर देखो इसको सॉल्व. 4, सबसे पहले साइन भूल जाओ एक बार के लिए. 4 × 3 है, 4 3 जा कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं. और देखिए एक प्लस का है पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, तो साइन किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा. तो -12 आंसर आ गया. अब देखो यहाँ पर इसका भी -12 आंसर आया था, इसका भी -12 आंसर आया है. तो हम कह सकते हैं कि नंबर्स कैसे भी करो, देखो नंबर्स यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -4. अब देखो ये बदल नहीं सकता, चाहे आप -4 को यहाँ पहले रख दो और -3 को पीछे रख दो, सेम आंसर आएगा. समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि नंबर सेम होने चाहिए, ऑर्डर अलग अलग क्यों ना हो. तो देखिए हम कह सकते हैं कि 3 × -4 बराबर है -4 × 3 के. बस अंतर क्या है कि यहाँ -4 पीछे था, यहाँ आगे हो गया, यहाँ 3 आगे था, यहाँ पीछे हो गया. राइट. ऐसे ही अब दूसरी स्टेटमेंट -30 में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, -360 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, -360 हमारा आंसर आ जाएगा. और यहाँ पर 12 × -30, नंबर्स देखो सेम है, यहाँ -30 पीछे हो गए, यहाँ -12 आगे हो गया है. ठीक है, तो यहाँ भी आंसर हमारा -360 आएगा. चाहे तो इन दोनों को सॉल्व करके देख लो, -360 ही आंसर आना है. तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि -30 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय -30. दोनों ही बराबर हैं, नंबर्स की ऑर्डर चेंज है बस. इसी तरीके से -15 में मल्टीप्लाई हो रहा है -10, आंसर 150 आ रहा है. अब इसी -15 को यहाँ पीछे कर दिया और इसको और यहाँ पर -10 को आगे कर दिया, बस ऑर्डर चेंज किया. -15 × -10 इधर भी है और -15 × -10 इधर भी है, तो आंसर तो सेम ही आएगा. इधर भी 150 आ रहा है पॉजिटिव और इधर भी 150 पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर है, एंड नेगेटिव हमारे पॉजिटिव आएगा, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये ईजिली कह सकते हैं कि -15, हम क्या कह सकते हैं, -15 मल्टीप्लाइड बाय -10 इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाइड बाय -15. राइट. इज इट क्लियर, सभी को समझ आ गया, बहुत ईजी है ना. ऐसे ही ये और एग्जांपल्स हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑर्डर चेंज हो जाए बट आंसर हमेशा सेम आएगा अगर नंबर्स हमारे सेम हैं तो. ओके, सो बड़ा आसान था ये प्रॉपर्टी भी. चलिए आगे देख लेते हैं. तो ये वही चीज़ कह रखी है कि आपके ऑब्जर्वेशन क्या रहे कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए भी. तो आप हमने ये देख लिया. अब है मल्टीप्लिकेशन बाय 0. अब देखो वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0. हमें पता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी होल नंबर का, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करो 0 से, हमने शुरू से सीखा है कि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है. ध्यान रखो, आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है. चाहे आप 260, 1040 बड़े से बड़े नंबर का 0 से मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो भाई 0 तो अपनी तरह दूसरे नंबर्स को भी 0 ही बना देता है. तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो 0 से, आंसर विल बी ऑलवेज 0. ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पैटर्न्स डन अर्लियर. हमने पहले पैटर्न्स करे थे, उन्हीं से ही ऑब्टेन किया गया है. देखो अब यहाँ पर सारे नेगेटिव इंटीजर है. -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0 में, ठीक है, तो आंसर 0 आ गया. 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है
-4 में इधर भी आंसर 0 आएगा। -5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 0 में, इधर भी 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है -6 में, इधर भी 0 आएगा। यानी कहीं पे भी 0 मल्टीप्लाई आपको दिख जाए ना, तो बस भाई कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और बीच में कहीं ना कहीं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है 0 से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लास्ट में जाकर देखते हैं अरे यहाँ तो 0 से मल्टीप्लाई था, और पूरे को सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले यही देख लो कि कहीं क्वेश्चन में 0 से तो मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि 0 से होगा तो भाई 0 ही आंसर आएगा हमारा, फिर हमारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, है ना। तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि 0 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। दिस शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड 0 इज 0। अब देखो यहाँ सिर्फ नेगेटिव इंटीजर की बात की गई है ना, क्योंकि पॉजिटिव से तो 0 ही आएगा। देखो क्या बोला गया है कि अगर किसी भी नेगेटिव इंटीजर का 0 से हम इंटू करते हैं तो 0 आंसर आ जाता है, किसी भी इंटीजर का 0 से इंटू करते हैं तो 0 आंसर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 0। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान रहेगा, ये तो बहुत आसान है। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या है हमारा। ये भी हमारी बहुत इजी है, हम सभी को पता है 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है होल नंबर्स के लिए। चेक करते हैं कि क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए भी। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो -3 का हम 1 से इंटू कर रहे हैं तो -3 यानी खुद ही वो आंसर में आ रहा है। 1 का हम 5 से इंटू कर रहे हैं तो खैर ये तो होल नंबर है, देखो ये हमारे होल नंबर हैं। 1 का 5 से इंटू करते हैं तो 5 आता है, 1 का 8 से इंटू करोगे तो 8 आ जाएगा, 3 का 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, 7 का 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर का 1 से इंटू करते हो ना तो वही नंबर रिपीट में आ जाता है। तो ऐसा ही हमारे इंटीजर्स के साथ भी होता है। -4 का 1 से इंटू करोगे -4, 1 का -5 से इंटू करोगे -5, 1 का -6 से इंटू करोगे -6। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए भी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा वही नंबर दोबारा में आ जाएगा। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a वी हैव a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू a। यानी घुमा फिरा के अगर आप देखें तो अगर a इंटू हमने 1 किया या 1 इंटू a किया, आंसर तो हमारा यही आना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो खुद वही नंबर आ जाएगा आंसर में। अब ऐसे ही अगर मान लो -205 है, उसका मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो सिंपली -205 ही आंसर आ जाएगा। जैसे 0 में हो जाता है ना, 0 खुद को 0 बना देता है, तो 1 उसी नंबर को आंसर में ले आता है, सभी को पता है। तो ये भी बड़ी ईजी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस वाली प्रॉपर्टी का नाम है। क्लियर? ओके। What happens when we multiply any integer with -1? Complete the following. अब देखो, अब यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर अच्छे से देखा हमने कि यहाँ सिर्फ हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पॉजिटिव के 1 की बात हो रही थी। अगर हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई माइनस यानी -1 से कर देते हैं तो क्या होता है, ये अब हम चेक करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं। -3 का मल्टीप्लाई हो रहा है -1 में, तो सबसे पहले एक बार के लिए देखो 2 इंटीजर हैं, यहाँ पर 2 इंटीजर हैं, तो एक बार के लिए आप क्या भूल जाइए, साइन भूल जाइए। अब क्या बचा, 3 और 1 बचा, 3 इंटू 1 3 हो जाते हैं, 3 1 जा 3 हो जाते हैं। अब देखो साइन, अब साइन पे ध्यान दो, दोनों ही नेगेटिव हैं तो किसका साइन लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद देखो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, अब देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नहीं साइन आपका माइनस का आएगा, और 3 1 हमारे 3 हो ही जाते हैं। उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखिए -6 और -1 का हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस का आंसर आ जाएगा, और 6 1 6 हो जाते हैं, यानी +6, जिसको हम सिंपली 6 भी लिख सकते हैं, आपका आंसर होगा। -1 इंटू 13, तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। और देखिए 13 1 या 1 13 हमारे 13 हो जाते हैं, -13 इज योर आंसर। दोनों ही नेगेटिव हैं, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। 21 इंटू 25 दैट इज 25, एंड देन 18 जो कि पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड हमारा 18 1 क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। सो अवर आंसर विल बी -18। तो इस तरीके से ये सारे सॉल्व हमारे हो जाएंगे। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम कह सकते हैं कि -1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स? बताइए। नो, हम नहीं कह सकते। तो यहाँ से इसका क्या मतलब है, नो आया अब इधर, नो नहीं, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें
जैसे मान लो ए का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, तो आंसर हमारा ए ही आ जाए, यानी वो ही रिपीट नंबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, जब हम सिर्फ पॉजिटिव के 1 से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव 1 से तो आंसर आपका 2 आएगा, -2 का मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव 1 से तो क्या आंसर आएगा, बताइए। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। राइट, आंसर हमारा -2 आ जाएगा। तो अब देखो, ये सिर्फ तब होता है जब हम पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर यही ठीक हम -2 का मल्टीप्लाई कर लें -1 से तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ +2 आंसर आ गया, यानी देखो -2 नहीं आया आंसर, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो नहीं किया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का तो यही मतलब है कि जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आंसर में आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो -2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में हमारा 2 आया। तो यानी सिर्फ +1 ऐसा कर सकता है, -1 नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर का, लेकिन -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है इंटीजर का, ये हम कहेंगे। अब इस ब्रैकेट को पढ़ो, इस मतलब इसको जो बोला गया है इस कॉलम में, इसको पढ़ो। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी वेयर इज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अब देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको मतलब बताया कि किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो आंसर में वही नंबर आ जाए, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिर्फ +1 है, लेकिन नेगेटिव जो 1 है वो नहीं है। ठीक है, और 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि आंसर में 0 ही आ जाए। अब देखो, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि ओनली +1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, -1 इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 टू a। अब देखो, इसमें क्या बोला गया है, एडिटिव इनवर्स का सबसे पहले मतलब समझो। एडिटिव इनवर्स बहुत आपको पता ही होगा वैसे काफियों को। तो देखिए, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे -1 है, -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आपसे पूछा गया है तो आप बोल दोगे 1, तो मतलब साइन चेंज कर देना उसका। -1 का जो है 1 होगा एडिटिव इनवर्स, 1 का -1 होगा, 2 का +2 का -2 होगा, और -2 का +2 होगा, -5 का +5 होगा, और +5 का -5 होगा। समझ गए ना। अगर प्लस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारा माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस का है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारा प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। -2 का एडिटिव इनवर्स 2 और 2 का एडिटिव इनवर्स -2। ठीक है, समझ गए ना। तो अब ये बोला गया है कि हमें एडिटिव इनवर्स मिल जाता है किसी भी इंटीजर का जब भी हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। अब यहाँ आपने देखा कि -3 का मल्टीप्लाई किया -1 से, हमें +3 मिल गया, यानी -3 और +3, तो यानी -3 का एडिटिव इनवर्स ही तो हुआ +3। अब +3 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो हमें -3 मिल गया, यानी +3 का एडिटिव इनवर्स -3 हो गया, है ना। तो एडिटिव इनवर्स मिलते हैं हमें हर नंबर का। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स कब मिलेगा, जब उसका -1 से आप इंटू करोगे, जब उसका -1 से आप इंटू करोगे। क्लियर हो गया एकदम, वेरी गुड। अब देखिए, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अब एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इस प्रॉपर्टी में क्या है, देखो सबसे पहले हम -3, -2 और 5 ले लेते हैं। ये 3 हमारे पास नंबर हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक ब्रैकेट में -3 इंटू -2 किया, ठीक है, और अलग से हमने इंटू 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे, -3 को अलग से कर देंगे और ब्रैकेट में हम -2 और -5 को कर देंगे। तो यहाँ हमने ग्रुपिंग की -3 और -2 को, -2 की हमने -3 और -2 को ब्रैकेट में रखा, और इधर हमने -2 और +5 को ब्रैकेट में रखा। तो हमने ग्रुपिंग चेंज की। इन फर्स्ट केस -3 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर। सबसे पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा था। दूसरे केस में हमने -2 और 5 को ब्रैकेट में रखा। नंबर वही सेम है, -3 -2 5, -3 -2 5, बस ग्रुपिंग चेंज है। ब्रैकेट में पहले ये दोनों थे, फिर हमने आगे के दोनों कर दिए, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करो।
दोनों को ही सॉल्व करो। जैसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं जब ब्रैकेट में -3 और -2 थे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 30। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी थी, जिसमें हमने ब्रैकेट में -2 और +5 को डाल दिया था, उसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 30 आएगा। तो क्या समझते हो इससे कि ग्रुपिंग चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर हमारा सेम आता है। बहुत ही केसेस में हमारा आंसर हमें 30 मिला। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ब्रैकेट में -3 और -2 को रखें या फिर -2 और +5 को रखें, हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर सेम है, बस ग्रुपिंग डिफरेंट है। नंबर सेम है, बस ग्रुपिंग डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे होल नंबर्स में जो 3 इंटीजर्स की प्रोडक्ट आती हैं वो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं होते कि इंटीजर्स की ग्रुपिंग किस तरीके से की गई है। तो इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई आप सभी को? आई होप क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, इस तरीके से मान लो मैंने जो है कर दिया। और मैंने अभी मैंने क्या किया है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, मैंने -2 और -3 को ब्रैकेट में डाला है और इंटू -5 लिख देते हैं। चलिए, इंटू 5 अलग से है यहाँ पर, चलो इंटू 6 अलग से है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ सेम नंबर्स लिखूंगी। चलो सेम नंबर्स पहले नोट डाउन कर लेती हूँ। -2 इंटू -3 इंटू 6, ये सेम नंबर्स है ना, -2 -3 और 6, -2 -3 और 6 सेम नंबर्स हैं, बस ब्रैकेट में इन दोनों को पहले बंद किया था। अब मैं जो है -3 और 6 को ब्रैकेट में बंद करने जा रही हूँ और ये हमारा बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग चेंज की, पहले ये दोनों ब्रैकेट में था, अब ये दोनों ब्रैकेट में, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ग्रुपिंग चेंज करो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं 16 इंटू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेट अस चेक इफ दिस इज ट्रू फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना इस चीज़ को। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए, 16 इंटू 10 प्लस 2। देखो अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो 16 है वो 10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यही तो मतलब है इसका। मतलब इसका क्या है, यही है कि ये जो 16 है वो पहले वाले नंबर की, देखो वो पहले वाले नंबर से भी उसकी दोस्ती है, दूसरे वाले नंबर से भी दोस्ती है। वो पहले वाले नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यही मतलब होता है ना, यही मतलब होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए। वैसे पता होगा कि जैसे एक नंबर लिखा होता है और उसके आगे इंटू है, उसके बाद ब्रैकेट में 10 प्लस 2 है, तो यानी ये जो 16 है वो इंटू 16 इंटू 16। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 10 से जाकर इंटू हो जाएगा 16, नहीं, 16 10 से भी इंटू होगा, 16 10 से भी इंटू होगा और 16 2 से भी इंटू होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, सबसे पहले हम इतना लिख देते हैं। देखो 16 10 से इंटू हो गया, ठीक है। अब बीच में हमारा प्लस का साइन है, उसको लगा देंगे। अब यही 16 2 से भी इंटू होगा, यही 16 2 से भी इंटू होगा। तो हम इस तरीके से इस पूरे को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले 16 10 से भी इंटू हो रहा है और फिर प्लस में 16 2 से भी इंटू हो रहा है। तो वही चीज़ है, 16 10 से भी इंटू हो रहा है, 16 2 से भी इंटू हो रहा है, दोनों से ही दोस्ती है भाई 16 की। तो 16 इंटू 10 और प्लस, देखो बीच में जो प्लस है ना वो हम इधर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ 16 2 से भी इंटू हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ऐड का साइन ना बीच में, ये देखो यहाँ ऐड का साइन था ना, तो ओवर एडिशन हो गया ये। और देखो डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है कि 16 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों के साथ बटेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव से याद रख लो आप, बटना यानी दोनों नंबर्स के साथ बटेगा, बाहर वाला नंबर इसके साथ भी और इसके साथ भी, मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे होल नंबर्स थे। अब देख लेते हैं क्या ये इंटीजर के साथ भी वर्क करता है हमारा। तो इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या ऑब्जर्व करना है, देखो जल्दी से। -2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3
+5 में। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं कि ये जो ब्रैकेट में 2 नंबर हैं 5 + 3, इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट हमारा खुल जाएगा और -2 आ जाएगा। -2 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में, -2 का मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगा तो हमारा -16 आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे -2, देखिए -2 मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारा 3 + 5। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपने ब्रैकेट खोल लिया, ब्रैकेट खोलने से पहले आपको उसके अंदर का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम क्या है, 3 + 5, 3 + 5 = 8, यानी अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, यानी ब्रैकेट खुल सकता है। ब्रैकेट खुल गया, उसके आगे हमारा -2 × लिखा हुआ है, तो अब क्या बन गया, -2 × 8। अब -2 × 8 तो आपको करना आता है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारा 8 2 = 16 और नेगेटिव का साइन -16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं, कि भाई -2 का 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 का 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 × 3, और देखो बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, ओवर एडिशन प्लस का साइन है। अब इस -2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 5। ओके, अब इसको सॉल्व करो, देखो -2 × 3 कितने होते हैं, -2 × 3 कितने होते हैं, 3 2 = 6, तो इधर आ गया -6, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है अब 5 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर आ गए, -6 + -10, -6 + -10, है ना। तो अब देखो बाहर हमारे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -6 - 10। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों प्लस हो जाएंगे और आंसर हमारा 16 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे नेगेटिव थे तो पॉजिटिव का साइन लगेगा एंड आवर आंसर विल बी +16। मतलब सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव, 1 मिनट, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, देखो सॉरी मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव लगेगा। देखिए दोनों माइनस माइनस इसलिए प्लस होंगे, यहाँ दोनों माइनस माइनस इसलिए प्लस होंगे, 16 इसलिए हो गया, लेकिन यहाँ माइनस माइनस का साइन कभी भी आपका प्लस नहीं लगता, बस माइनस माइनस हो प्लस जाते हैं और साइन मल्टीप्लिकेशन में लगता है, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा था ना। तो देखो क्या होगा, देखिए सिंपली सॉल्व करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, -6 + -10, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा, है ना, -16 आंसर आ गया। तो अब आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी सॉल्व किया और नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व किया, लेकिन आंसर दोनों का -16 ही आ रहा है, राइट। तो यानी ये जो ट्रिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली, वो हमारी इंटीजर्स पे भी वर्क करती है, इससे हमारा ये जो है वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही आप और प्रॉब्लम्स करके जो है इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन, क्या वो इंटीजर्स के लिए भी वर्क कर सकती है। तो अभी हमने देखा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूज़ करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, और नॉर्मल जो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा सेम आ रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो चलती है इंटीजर्स पर। आंसर इज यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो रहा है। देखो आंसर दोनों का -20 आया है ना, इसी तरीके से चेक किया जा रहा है, तो सब वही है। ओके, अब जल्दी से एक और टॉपिक कवर करेंगे, बहुत 2 मिनट में हो जाएगा, तो बहुत ईजी और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसमें आपको पता ही है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर -25 × 37 × 4। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -25 × 37, आंसर हमारा -925 आ गया। अब बचा × 4, -925 × 4, आंसर हमारा -3700 आ गया। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को कैसे लिखें, इसी सेम क्वेश्चन को हम ऐसे लिखें कुछ, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। इसको अगर हम ऐसे करके लिखें कि यहाँ 37 और 25 का ना आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो गया, तो 4 को हम ना 37 की जगह ले आते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर चेंज करने में। हाँ तो देखिए हम यहाँ पर थे, देखिए
अब यहाँ अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, -25 इंटू 37 है, थोड़े बड़े नंबर्स हैं, तो यहाँ 4 को हम 37 की जगह ले आए, तो हमने ऑर्डर चेंज किया, तो हम इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं ना। अब इस ऑर्डर को तो हमने चेंज कर लिया, -25 इंटू 4 इंटू 37। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम ग्रुपिंग भी चेंज करेंगे, -25 और 4 इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम ग्रुपिंग बनाएंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। तो इन दोनों की अब हम ग्रुपिंग करें, तो ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, यानी ग्रुपिंग हम चेंज कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले हम 25 और 37 को ग्रुप में ले रहे थे, लेकिन अब हमने सबसे पहले ऑर्डर चेंज कर दिया, 25 इंटू 4 कर दिया, उसके बाद 25 और 4 की ग्रुपिंग भी कर दी। ठीक है, तो अब देखो 25 और 4 अगर हम करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ईजी हो जाएगा। 25 4 100, -100 ईजिली आंसर आ गया। -100 और 37 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो 2 जीरो हैं वो 37 के आगे आकर लग जाएंगी। तो यानी अगर हम इस तरीके से करें तो बहुत आसान नहीं हो गया। यहाँ सबसे पहले हम 25 और 37 का मल्टीप्लाई करते, 37 का करते, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं पूरा उतारना पड़ता, लेकिन 25 और 4 का मल्टीप्लाई तो आप मन में ही कर सकते हो चुटकियों में, जो कि हो गया 100, 100 हो गया। अब 100 और 37 का तो कोई भी भाई कर सकता है इजीली। तो यानी ये वे जो है बहुत इजी पड़ा हमारे लिए। तो यानी हम क्या सीखते हैं, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, ये जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी ना, ये हमारे काम आती हैं ईजी करने में किसी भी चीज़ को। जैसे 16 इंटू 12 है, इसको हम 16 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़, खासकर ये 3 प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटीजर्स, ये 3 प्रॉपर्टी हमारे काफ़ी यूज़ में आती हैं किसी भी हमारा जो क्वेश्चन है उसको ईजी तरीके से लिखने में और सॉल्व करने में। अब आपको प्रॉपर्टीज़ तो पता चली गई हैं, अब ढेर सारे क्वेश्चन उठाओ अपनी मैथ की बुक से और करते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी तरीके से। बस यही था आज की वीडियो में स्टूडेंट, बहुत कुछ आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया और आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी इस वीडियो से, है ना। तो इस वीडियो को जल्दी से अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, है ना। और आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। बाकी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसे करने में हमें आसानी रहेगी, और आज की वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ जानी एंड मल्टीप्लिकेशन जाना इंटीजर्स का कैसे किया जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।